नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द इनक्रेडिबल गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आने वाले टीईटी के सभी एग्जाम्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट की आपकी डेट जो है वो अनाउंस हो गई है। आपके एचटेट के आपके फॉर्म्स वगैरह फिल होने शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट इसकी एक बार लास्ट डेट इसकी हो चुकी थी 4 और 5 दिसंबर की, और अब इसको भी एक्सटेंड करके इसको 10 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो जिस किसी भी व्यूअर ने अब तक एचटेट के फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो भी इसे फिल कर सकते हैं, उनके पास एक और मौका आ चुका है। इसके अलावा यूपी टेट की भी डेट लगभग अनाउंस हो चुकी है। ये बता दिया गया कि फरवरी 2021 में इसके एग्जाम्स होने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि यूपी के अंदर में असिस्टेंट टीचर्स, यूपी में आपके असिस्टेंट टीचर्स की भी वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 के आसपास होने वाली हैं। तो सभी टीचिंग जॉब के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। हमारे पास बहुत सारे लक्ष्य हैं जिसे हम पार कर सकते हैं। अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट के एग्जाम आपके बताया जा रहा है कि आपका 31 जनवरी की इसकी आपकी डेट आई हुई है। तो मेंस हम चारों के चारों एग्जाम्स को अगर हम देखते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि ये मौका हमारे पास एक गोल्डन चांस है। रीजन बीइंग, कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन के बाद में जो लोगों ने जो अपनी तैयारियों पे विराम लगा दिया था, जो उन्होंने रोक दिया था या किसी और कारणवश वो रुक गए थे, उनके पास अब एक बार फिर से मौका है। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास सीटेट के एग्जाम के लिए कि तो 31 जनवरी 2021 को आपका एग्जाम होगा। तो मैं सभी टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए लगभग 2 महीने का टाइम यहां पर मिला है आपको सीटेट के एग्जाम को पास करने के लिए। एचटेट में क्योंकि 10 दिसंबर अभी आपकी डेट ही निकल रही है आपकी फॉर्म को फिलअप करने की, तो ऐसा बताया जा रहा है कि मिड जनवरी के बाद में या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में एचटेट के एग्जाम भी हो सकते हैं। यूपी टेट अगर फरवरी 2021 बोल दिया है, टोटल आपका फरवरी के मंथ में आपके एग्जाम हो जाने चाहिए। और इसके अलावा यूपी असिस्टेंट टीचर्स मीन से तीनों के तीनों एस्पिरेंट्स जो इसको पास कर लेंगे, उनके लिए सबसे अच्छा मौका है कि तुरंत ही बिना किसी ज्यादा परेशानी के हमारे पास यूपी असिस्टेंट टीचर्स की जॉब भी आ रही है, जो कि 50,000 है। तो मेरे देश के सभी भावी अध्यापकों अपनी कमर कस लो। और देखिए, मैं आपको सिंपली एक बात बता दूं कि टेट के किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपके पास 45 से लेकर 50 दिन का आपके पास ब्रेकअप होना चाहिए। यानी इतना टाइम होना चाहिए कि जितने में आप एग्जाम को पास कर सको। तो इट मीन्स हमारा जो ये जितने भी एग्जाम्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों के तीनों एग्जाम्स आपके एक एंट्री गेट हैं कि आप इनका सुपर टेट यानी कि आप इनके टीचिंग के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है आप उसको दे सके। तो ऐसे में अगर हम बात करें 90 मार्क्स का अगर हमारा पासिंग मार्क्स है, तो हम इसे ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि 100 से लेकर 110 के बीच में अगर हमारे मार्क्स आ जाते हैं तो मीन्स ये आपके एक एनफ होंगे किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए। हाँ, ज्यादा मार्क्स सबके अच्छे ही लगते हैं, ज्यादा मार्क्स लाने भी चाहिए, लेकिन जो आपकी जो बाकी की जो तैयारी है, जो आपकी इस वाले एग्जाम की तैयारी है, वो ज्यादा मैटर करती है। अब सोच के देखिए, ज्यादा स्कोर करने के चक्कर में आप सीटेट में, आप एचटेट में, आप यूपी टेट में, किसी भी टेट के एग्जाम में अगर आप 135 प्लस अगर आप स्कोर कर ले रहे हैं, लेकिन आप पर ये जो यूपी असिस्टेंट टीचर्स के 50,000 जॉब में भी अगर आप अपनी एक भी जॉब अगर आप सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। तो ऐसे में हमें मेन फोकस जो हमें करना है वो इसके ऊपर करना है। रीजन बीइंग कि हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स क्या क्या है ये मैं आपसे आगे भी डिस्कस करूंगा। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारियां, साथ ही साथ जिस भी स्टेट के ये आपके एग्जाम्स हैं उनके बारे में जो जनरल नॉलेज है वहां की, या जो करंट अफेयर्स हैं, या जो जीके है आपके इंडिया की स्टैटिक हो चाहे वो आपकी डायनामिक जीके हो, में जो चेंज होती रहती है, तो उन सब की प्रिपरेशन करना भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके जो टेट के एग्जाम्स होते हैं वो आपके कितने मार्क्स के होते हैं। कॉमनली सभी में ये आपके जितने भी आपके टीईटी के एग्जाम्स हैं वो आपके 150 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से आपको 90 आपको स्कोर करना होता है। मींस ये 60% होता है नॉर्मली। और अगर आपकी स्पेशल कोई कैटेगरी है, एससी, एसटी या ओबीसी टाइप की कैटेगरी है, तो ये आपको 82 मार्क्स यानी कि 55% के आसपास में आपको एलिजिबल मान लेते हैं। सीटेट
सीटेट में हम बात करेंगे लेवल 1 जो कि है आपका प्राइमरी का। यहाँ पर हमारे 5 सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहला हमारा CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। सेकंड हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा लैंग्वेज 1। थर्ड है हमारा लैंग्वेज 2। फोर्थ है हमारा मैथ्स और फिफ्थ है हमारा EVS। EVS मीन्स इन्वायरमेंटल साइंस। बेसिक सी बात है, ये सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये सभी 30 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं आपके? ये 30 मार्क्स के आते हैं। तो बेशक टोटल आपको 150 देता है और इस 150 में से आपको 90 मार्क्स लेकर आने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 55% मार्क्स आपको सिक्योर करने होते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे HTET के बारे में। HTET मीन्स आपका हरियाणा टेट। हरियाणा टेट में भी आपके एग्जाम 150 मार्क्स के ही हैं। सेम क्राइटेरिया है, 90 मार्क्स आपके पास होने के लिए चाहिए जनरल कैटेगरी में, और 55% मार्क्स में 82 आपके चाहिए आपको स्पेशल कैटेगरी के लिए। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हमारे पास में? यहाँ पर पहला ऑब्वियसली CDP है जो कि 30 मार्क्स का आता है। सेकंड हमारे पास जो दोनों लैंग्वेज है, जैसे मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज मिलाकर आपकी 30 मार्क्स की आती हैं। सीटेट के अंदर में ये लैंग्वेज आपकी दोनों अलग अलग थी, 30 थी, यहाँ पर आपकी 30 मार्क्स की टोटल आती है, कंबाइंड आती है। इसके अलावा आपका जो मैथ्स है वो आपका 30 मार्क्स का पड़ता है, एंड आपका रीजनिंग और GK ये दोनों मिला के आपके 30 मार्क्स के पड़ते हैं, यानी एग्जाम्स में आते हैं। और इसके अलावा आपके पास जो आखिरी सब्जेक्ट है वो है आपका EVS का, जो कि है 30 मार्क्स का। तो यहाँ पर देखा जाए हमारे पास में यहाँ पर लगभग 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं। पहला है आपका CDP, सेकंड है आपका हिंदी लैंग्वेज, थर्ड है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, फोर्थ है आपका मैथ्स, फिफ्थ है आपका रीजनिंग, सिक्स्थ है आपका GK, सेवंथ है आपका EVS। ये आपका हरियाणा टेट का आपका पैटर्न है। इसके अंदर में लेवल 1 की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले बात की है, और हम जो तैयारी करेंगे वो हम करेंगे मैथ्स यानी 30 मार्क्स का आपका मैथ्स है, जो कि चाहे वो HTET हो या CTET हो या UP टेट हो, किसी भी एग्जाम के अंदर में कॉमनली 30 मार्क्स का होता है। खासकर HTET में ये जो रीजनिंग वाले जो 30 मार्क्स हैं, यानी रीजनिंग और GK का मिला के जो 30 मार्क्स है, इसमें आपका एप्टीट्यूड के टेस्ट भी आपके आते हैं, यानी एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि है बेसिकली आपकी मैथ से ही रिलेटेड। तो यहां से भी आप समझ के चल लीजिए, अगर हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि 10 मार्क्स का अगर हमारा एप्टीट्यूड होता है तो हमारा जो मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो अकेला 40 मार्क्स लेकर बैठा है। तो हम इसकी तैयारी करेंगे। मैंने किस तरीके से तैयारी की थी और हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियोस में। लेकिन मैं आपको बहुत ही छोटा सा मैं आपको एक रामबाण बता देता हूं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारा CDP हो, चाहे वो हमारा हिंदी इंग्लिश हो, चाहे हमारा मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग GK हो या EVS हो, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अपना इतना पक्का कर लो कि आपको उसमें से कोई भी 30 में से 30 देने से रोक ना पाए। तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी तैयारी बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ी सी भी अगर हल्की हो जाती है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनसे जो 30 मार्क्स है, ये 30 मार्क्स आपको अचीव करने हैं किसी भी कंडीशन में। इसके लिए आप किसी भी एक सब्जेक्ट को आप अपना परफेक्ट कर लोगे, या मैं ये कहता हूं देखो 30 नहीं, अगर आप 25 प्लस भी अगर आप किसी भी 2 सब्जेक्ट में अगर आप ले आते हैं, किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में 60 में से अगर आप 50 नंबर अगर आप अपने सिक्योर कर लेते हैं, तो बाकी के 90 में 40 लेना बहुत ज्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होने वाला। तो ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। CDP हम किस तरीके से पास करेंगे, हिंदी इंग्लिश के एग्जाम्स हमारे कैसे पास होंगे, मैथ्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे ताकि हम इस वाले लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएं, और साथ ही साथ रीजनिंग GK और EVS के लिए आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, आप किस किस तरीके से पढ़ाई करेंगे ताकि आप इस एग्जाम को पास कर सके, या फिर कौन सा ऐसा तरीका जो मैंने पहले फॉलो किया था, उन सब की बात हम करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।